आज हम फिर लेकर हाजिर हैं आपके लिए डिजिटल मिर्जापुर के चैनल पर भारतीय संविधान के अगले भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज। यहाँ भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो वर्तमान समय में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों के विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ए. भाग 2, बी. भाग 3, सी. भाग 4, डी. भाग 5। सही उत्तर है बी. भाग 3। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान का भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिन्हें भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 2। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए. यूनाइटेड किंगडम, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. कनाडा, डी. आयरलैंड। सही उत्तर है बी. संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अधिकारों के विधेयक से ली गई है। प्रश्न 3। मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ए. 6, बी. 7, सी. 8, डी. 9। सही उत्तर है बी. 7। स्पष्टीकरण। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। प्रश्न 4। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। सही उत्तर है बी. 6। स्पष्टीकरण। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 5। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? ए. 42वां संशोधन अधिनियम, बी. 44वां संशोधन अधिनियम, सी. 52वां संशोधन अधिनियम, डी. 61वां संशोधन अधिनियम। सही उत्तर है बी. 44वां संशोधन अधिनियम। स्पष्टीकरण। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न 6। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. सर्वोच्च न्यायालय, डी. प्रधानमंत्री। सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए. समानता का अधिकार, बी. स्वतंत्रता का अधिकार, सी. संपत्ति का अधिकार, डी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर है सी. संपत्ति का अधिकार। स्पष्टीकरण। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है। प्रश्न 8। राज्य शब्द को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ए. अनुच्छेद 10, बी. अनुच्छेद 11, सी. अनुच्छेद 12, डी. अनुच्छेद 13। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 12। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। प्रश्न 9। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ए. अनुच्छेद 12, बी. अनुच्छेद 13, सी. अनुच्छेद 14, डी. अनुच्छेद 15। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 13। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों के असंगत या उन्हें अपमानित करने वाले सभी कानून शून्य होंगे। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है।
प्रश्न 10। समानता के अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? ए अनुच्छेद 12 से 13, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 23 से 24। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 14 से 18। स्पष्टीकरण। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। प्रश्न 11। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 14। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 14 दो अवधारणाओं की गारंटी करता है: कानून के समक्ष समानता यानी नकारात्मक अवधारणा और कानूनों का समान संरक्षण यानी सकारात्मक अवधारणा। प्रश्न 12। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 15। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ राज्य द्वारा किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। प्रश्न 13। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 16। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। प्रश्न 14। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 17। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। ये एक पूर्ण मौलिक अधिकार है। प्रश्न 15। उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 18। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 18 सैन्य या अकादमिक विशिष्टता को छोड़कर राज्य द्वारा उपाधियों के प्रदान पर रोक लगाता है। प्रश्न 16। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 28। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 19 से 22। स्पष्टीकरण। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। प्रश्न 17। अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है बी 6। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 19 वर्तमान में 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन या सहकारी समितियों बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या धंधा करने की स्वतंत्रता। प्रश्न 18। प्रेस की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार में निहित है? ए अनुच्छेद 19(1) ए, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 19(1) ए। स्पष्टीकरण। प्रेस की स्वतंत्रता हालांकि स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, अनुच्छेद 19(1) ए के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल माना जाता है। प्रश्न 19।
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 20। स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 20 मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें पूर्वव्यापी कानून से संरक्षण, दोहरे खतरे से संरक्षण और आत्म अपराध से संरक्षण शामिल है। प्रश्न 20, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21 ए, डी अनुच्छेद 22। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 21। स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसकी जान या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। प्रश्न 21, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 21 ए, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 21 ए। स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 21 ए को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। प्रश्न 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21 ए, डी अनुच्छेद 22। सही उत्तर है डी अनुच्छेद 22। स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार और 24 घंटे से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार शामिल है। प्रश्न 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 25 से 28, डी अनुच्छेद 29 से 30। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 23 से 24। स्पष्टीकरण: शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। प्रश्न 24, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 23। स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार यानी जबरन श्रम और अन्य इसी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। प्रश्न 25, बच्चों के कारखानों आदि में योजन पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 24। स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 24 14 वर्ष की आयु के कम बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक योजन में प्रतिबंधित करता है। प्रश्न 26, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 23 से 24, बी अनुच्छेद 25 से 28, सी अनुच्छेद 29 से 30, डी अनुच्छेद 32। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 25 से 28। स्पष्टीकरण: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। प्रश्न 27, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 28। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 25। स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 28, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 28। सही उत्तर है बी
अनुच्छेद 26। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव, अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन, चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण और स्वामित्व और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 29। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 25, बी. अनुच्छेद 26, सी. अनुच्छेद 27, डी. अनुच्छेद 28। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 27। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 27 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए विशेष रूप से विनियोजित की जाती है। प्रश्न 30। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 26, बी. अनुच्छेद 27, सी. अनुच्छेद 28, डी. अनुच्छेद 29। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 28। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न 31। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए. अनुच्छेद 25 से 28, बी. अनुच्छेद 29 से 30, सी. अनुच्छेद 31, डी. अनुच्छेद 32। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 29 से 30। स्पष्टीकरण। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। प्रश्न 32। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 28, बी. अनुच्छेद 29, सी. अनुच्छेद 30, डी. अनुच्छेद 31। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 29। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 29 भारतीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। प्रश्न 33। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 29, बी. अनुच्छेद 30, सी. अनुच्छेद 31, डी. अनुच्छेद 32। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 30। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। प्रश्न 34। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 29, बी. अनुच्छेद 30, सी. अनुच्छेद 31, डी. अनुच्छेद 32। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 32। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। प्रश्न 35। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। सही उत्तर है सी. 5। स्पष्टीकरण। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। प्रश्न 36। हैबियस कॉर्पस रिट का क्या अर्थ है? ए. हमें आदेश देते हैं, बी. शरीर को प्रस्तुत करें, सी. प्रमाणित होना, डी. किस अधिकार से? सही उत्तर है बी. शरीर को प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस का अर्थ है आपको शरीर को प्रस्तुत करना चाहिए। ये उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश है। प्रश्न 37। मैंडमस रिट का क्या अर्थ है? ए. हमें आदेश देते हैं, बी. शरीर को प्रस्तुत करें, सी. प्रमाणित होना, डी. किस अधिकार से? सही उत्तर है ए. हमें आदेश देते हैं। स्पष्टीकरण। परमादेश यानी मैंडमस का अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये एक पब्लिक अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश है। प्रश्न 38। प्रोहिबिशन रिट का क्या अर्थ है? ए. रोकना, बी. प्रमाणित होना, सी. किस अधिकार से, डी. हमें आदेश देते हैं।
सही उत्तर है ए, रोकना। स्पष्टीकरण। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन का अर्थ है रोकना। ये एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। प्रश्न 39। सर्शियोरारी रिट का क्या अर्थ है? ए, रोकना, बी, प्रमाणित होना, सी, किस अधिकार से, डी, हमें आदेश देते हैं। सही उत्तर है बी, प्रमाणित होना। स्पष्टीकरण। उत्प्रेषण यानी सर्शियोरारी का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित होना। ये एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके द्वारा पारित एक ऑर्डर को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। प्रश्न 40। क्वो वारंटो रिट का क्या अर्थ है? ए, रोकना, बी, प्रमाणित होना, सी, किस अधिकार से, डी, हमें आदेश देते हैं। सही उत्तर सी, किस अधिकार से। स्पष्टीकरण। अधिकार पृच्छा यानी क्वो वारंटो का अर्थ है किस अधिकार या वारंट से। यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। प्रश्न 41। मौलिक अधिकार श्रेष्ठता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। ए, केवल व्यक्तियों, बी, केवल राज्य, सी, राज्य और व्यक्तियों दोनों, डी, केवल निजी संस्थाएं। सही उत्तर बी, केवल राज्य। स्पष्टीकरण। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं। प्रश्न 42। मौलिक अधिकार श्रेष्ठता नहीं है। ए, न्यायोचित, बी, निरपेक्ष, सी, प्रवर्तनीय, डी, परिवर्तनीय। सही उत्तर बी, निरपेक्ष। स्पष्टीकरण। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रश्न 43। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठता की शक्ति प्रदान करता है। ए, बढ़ाना, बी, प्रतिबंधित करना या निरस्त करना, सी, समान बनाना, डी, लागू करना। सही उत्तर बी, प्रतिबंधित करना या निरस्त करना। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 33 संसद को कानून द्वारा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना या निरस्त करने की शक्ति देता है, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखा जा सके। प्रश्न 44। जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो संसद को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? ए, अनुच्छेद 33, बी, अनुच्छेद 34, सी, अनुच्छेद 35, डी, अनुच्छेद 36। सही उत्तर बी, अनुच्छेद 34। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 34 उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। प्रश्न 45। मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों को बनाने की शक्ति विशेष रूप से किसे प्राप्त है? ए, राज्य विधानमंडल, बी, संसद, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, राष्ट्रपति। सही उत्तर बी, संसद। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न 46। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती? ए, गोलकनाथ मामला, बी, केशवानंद भारती मामला, सी, मिनर्वा मिल्स मामला, डी, शंकरी प्रसाद मामला। सही उत्तर बी, केशवानंद भारती मामला। स्पष्टीकरण। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं। प्रश्न 47। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है? ए, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, बी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21, डी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। सही उत्तर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 21 साथ ही अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जैसे कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।
प्रश्न 48 राइट टू प्राइवेसी यानी गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। सही उत्तर सी अनुच्छेद 21। स्पष्टीकरण पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंतर्निहित भाग के रूप में घोषित किया। प्रश्न 39 मौलिक अधिकार हैं ए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण, बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के समान, सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अधीन, डी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से असंगत। सही उत्तर ए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण। स्पष्टीकरण मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं यानी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी नहीं है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य की शक्ति से बचाने के लिए हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं। हालांकि दोनों महत्वपूर्ण हैं, मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप से अधिक महत्व दिया जाता है। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए अगले वीडियो के लिए इस चैनल डिजिटल मिर्ज़ापुर को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे भाग 4 के सभी प्रश्न लेकर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।